देखिए बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीवीटी जो परीक्षा था, उसमें अगर 40-45 नंबर अगर लेकर भी आए हैं तो भी उनका जो है मेरिट नहीं बन सकता है। मैं ये बात आप लोगों को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए आप लोग को थोड़ा ये सुन करके अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यह बात तो हकीकत है। अब देखिए उनका मेरिट क्यों नहीं बनेगा, जिनका 48 नंबर तक ले करके आए उनका मेरिट क्यों नहीं बनेगा, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखना है, सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 40-45 नंबर जो लेकर के आए हैं उनका भी मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट में नाम नहीं आएगा, उनका भी ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिलेगा। देखिए मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बेल्ट्रॉन का जो सीवीटी का जो एग्ज़ाम था, उनका जो क्वालिफाइंग था वो 30 नंबर था। अगर वो 30 नंबर अगर लेके आए हैं तो 30 नंबर लेकर के आए हैं तो क्वालिफाई कर गए। यहाँ तो वो 45 नंबर भी कोई लेकर के आए वो भी क्वालिफाई कर गए। या तो 30 लेकर आए हैं या फिर 45 लेकर आएंगे, सब लोग क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन बात आता है जब मेरिट बनने का, तो यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिंग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मेन चीज़ है हिंदी टाइपिंग। और हिंदी के टाइपिंग के बेस पर ही वो मेरिट लिस्ट वो उसके अनुसार रैंकिंग करने वाला है और हिंदी पर ही आधार पे वो बनाने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए 45 स्कोर किए हैं सीबीटी में और आपका टाइपिंग जो हिंदी का अगर टाइपिंग अच्छा नहीं गया है, अगर आपका हिंदी का टाइपिंग स्पीड कम है, तो आपका मेरिट में ना नाम आएगा और न ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। चाहे आप 45 क्वेश्चन सीबीटी में अगर स्कोर कर भी लिए हैं, 45 नंबर ला करके भी आप पीछे रह जाएंगे। और जो 30 नंबर लेकर के आए, अगर उनका हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छा है तो उनका ज्वाइनिंग लेटर पहले मिल जाएगा, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्योंकि जो बेल्ट्रॉन अपना कट ऑफ जारी करने वाला जो है, फाइनल जो मेरिट बनाने वाला है, वो हिंदी टाइपिंग पे आधार पे वो बनाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि नॉर्मलाइजेशन का। देखिए बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मेरा 28 आया है, 27 आया, 26 आया, किसी का 24 आया है, सर क्या मेरा जो है नॉर्मलाइजेशन में जो है नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है उनका मतलब पहले समझ लिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है नंबर को बढ़ाना, ठीक है, न कि नंबर को घटाना। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 2 से 3 नंबर आपका बढ़ सकता है, या फिर नंबर कभी ध्यान में रखें कभी घट नहीं सकता है। तो भ्रमित नहीं होएगा। अगर जो लोग 26-27 नंबर तक लेकर के आए हैं तो उनका थोड़ा सा चांस बनता है कि 30 के करीब वो पहुँच सकते हैं। लेकिन जो लोग 20-25 पे अटके हुए हैं, 20 नंबर पे अटके हैं, 19 नंबर पे अटके हुए हैं, उनका किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन का काम नहीं होने वाला। ठीक है, उनका देखिए एक ही ऑप्शन में होने वाला है, जब उनका हिंदी में उनका स्पीड बहुत ही हाई स्पीड है, 40-45 का स्पीड है, तो उनका थोड़ा सा चांस बन सकता है, वो कटअप के अंदर आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सीवीटी क्वालिफाई करेंगे ही नहीं तो क्या उनका कटअप बनेगा। तो देखिए हिंदी के जो टाइपिंग है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात कर लेते हैं कि मेरिट बनाने में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंज हुआ। देखिए क्या क्या बदलाव हुआ, ये चीज़ पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए मेरिट बनाने में आखिर क्या क्या चीज़ चेंजिंग हुआ है। तो देखिए मेरिट बनाने में यही बदलाव हुआ कि देखिए पहले का जो 2019 में बेल्ट्रॉन ने एग्ज़ाम लिया था, उसमें क्या लिया था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका, वो पहला रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उनका क्या किया गया था, मेरिट में सबसे पहले नाम दिया था जिनका हिंदी टाइपिंग अच्छा था। तो उस बेस पे आप कह सकते हैं कि जो मेरिट इस बार बनने वाला है वो बनने वाला है हिंदी टाइपिंग पे। आप सोच सकते हैं जब 2019 में उस तरह से लिया गया है, यानी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हिंदी टाइपिंग वाले को दिया गया है, तो इस बार भी हिंदी टाइपिंग जिनका अच्छा है उन्हीं का पहले मेरिट लिस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोग पूछे हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि मेरिट बनने का जो प्रोसेस है आखिर क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए उनको भी मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए जैसे आप मान लीजिए कि सीबीटी में आपका 30 नंबर है, तो 30 नंबर तो है तो क्वालिफाई मार्क्स है। और आपको देखिए क्या करना है कि सबसे पहले ये चीज़ आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी का जो पहले जो है ये चीज़ देखना है कि उस कैटेगरी के अंदर में क्वालिफाई 30 है सीबीटी का, लेकिन उस कैटेगरी के कितना मार्क्स है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में अंदर आ रहे हैं, आपका क्वालिफाई है या नहीं। सपोज कीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी का जैसे 30 मार्क्स मैंने बताया, 30 नंबर में से वो लेकर के आएंगे सीबीटी में तो क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा, उनका 1-2 नंबर और बढ़ेगा, यानी कि उनका 30 से उनका 32 हो गया। तो देखिए 30 से 32 होगा, चाहे 32 से 36 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। ठीक है, वो 32 भी लाएंगे वो भी पास होंगे, 50 लाएंगे वो भी पास होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेरिट जब बनेगा तो हिंदी का टाइपिंग देखा जाएगा। अगर उस 32 नंबर है उस व्यक्ति का अगर हिंदी टाइपिंग अगर 45 का स्पीड है, और अगर किसी दूसरे लड़के का किसी 50 का स्पीड है, वो सीबीटी में मात्र 30 नंबर लेकर के आए हैं लेकिन हिंदी में उसका 50 का स्पीड है, तो वो देखिए मेरिट में जो उनका नाम रहेगा उनका ऊपर रहेगा। ठीक है, 30 नंबर लेकर के आए सीबीटी में, उससे कोई मतलब नहीं, हिंदी टाइपिंग में ज़्यादा लेकर आया तो मेरिट में क्या करेगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा मेरिट लिस्ट में। ठीक है, देखिए मेरिट बनाने का यही प्रक्रिया है कि आपको सीबीटी क्वालिफाई करना है। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद हिंदी में
और कितने की स्टॉक टाइपिंग किए हैं, कितना स्पीड था उनका, कितने मिनट में सबमिट किए, वो सब लोग कमेंट करिए। मैं उनका स्पीड निकाल करके बताऊंगा कि आखिर उनका स्पीड कितना था, ठीक है। और देखिए जिनका स्पीड ज़्यादा है उनको मैं बताऊंगा भी कि उनको मेरिट में कौन सा राउंड में यानी किनके कितने नंबरिंग के बीच में आने का संभावना है, क्योंकि हम लोग भी जो है रिजल्ट की जो है संभावना जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगा के मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके मन में और भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उनका रिप्लाई भी ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।